हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बीए का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुका है एंड इसकी जो कट ऑफ है वो 734 एंड इसके अबव गई है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो कल है आपकी जो देखिए कल से आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड वो चलेगी आपकी परसों 11:30 बजे तक। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ लगने वाले हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो पहला जो आपके पास आ जाता है वो है आपका एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड फॉर एंट्री, यानी कि सीयूईटी का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका आपका एडमिट कार्ड एंड उसका जो रिजल्ट यानी कि उसका जो स्कोर कार्ड है उसकी आपके पास ओरिजिनल स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल स्कैन कॉपी देखिए क्या होता है, जो स्कैनर वाले ऐप होते हैं, देखिए जब आप साइबर कैफ़े के पास जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो वो लोग अपनी आपकी जो आपके जो एडमिट कार्ड एंड एनटीए के स्कोर कार्ड की जो फ़ोटो रहेगी उसको वो ऑटोमेटिक स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो इसके बारे में आप ध्यान मत दीजिए कि ओरिजिनल स्कैन कॉपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप अपनी जो है काउंसलिंग की प्रोसेस खुद से कर रहे हैं तो देखिए स्कैनर करके एक ऐप काफ़ी ऐप आते हैं, पीडीएफ स्कैनर या इमेज स्कैनर। तो उनको डाउनलोड करके आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो है आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर हाई स्कूल। तो देखिए यहाँ आपको क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड हाई स्कूल। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th, यानी कि इंटरमीडिएट की आपकी जो सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 12th की। ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए बीच में ध्यान से देखिए जो अभी जो शेड्यूल रिलीज हुआ है, टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बीच में स्लैश लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ आपके पास हो तो आप यहाँ से जो जो भी डॉक्यूमेंट टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपके दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। देखिए बात करें कि जिनके पास दोनों ही नहीं है तो वो यहाँ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग के फॉर्म्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी इसको कंटिन्यू करती हूँ। जो आपका 6th जो आपका है वो है आपका अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर। यहाँ देखिए बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है क्योंकि पहले जो नोटिस आया था, जो प्रवेश भवन से एक नोटिस आया था कि जो है आपका अंडरटेकिंग सॉरी जो गैप ईयर का सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ नहीं लगेगा अभी, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में लिखा गया है कि आपका गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग आपको लगाना होगा। देखिए अगर आपके लिए गैप ईयर अंडरटेकिंग लगाना होगा, अगर आपके लिए कंपलसरी कर दिया है इन लोगों ने, तो वो आपको इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप सारी चीज़ें फिल करके बाद में इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो अभी रिसेंट में ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर यूजी कोर्सेज के लिए गैप ईयर का कोई अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। सो अभी आप इसकी टेंशन ना लीजिए। 7th जो आपके पास है वो है आपका रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए आपके पास रिसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका स्टेट का एप्लीकेबल नहीं है यहाँ, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ जो ऑथराइज्ड होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बात करें जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है एंड अभी तक वो लोग नहीं बना पाए हैं, तो उनका क्या केस होने वाला है। तो देखिए उनके केस में क्या होगा, अगर आप बिना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए काउंसलिंग करते हैं अपनी, तो देखिए आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें वहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट लगाइए वहाँ, तो यहाँ से भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कट ऑफ्स में देखने के लिए। ठीक है, जो आपके पास 9th है वो है आपका ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपके पास यहाँ कंपलसरी कंपोनेंट है फॉर इन डॉक्यूमेंट्स।
लास्टली जो हमारे पास बचता है, देखिए इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। लास्टली जो हमारे पास है वो है आपका ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। देखिए एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ये काफ़ी नया वर्ड आपके सामने सुनने को मिल रहा होगा। तो देखिए ये जो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म्स हैं ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो उसको आपको फिल करके पहले आप क्या करेंगे, साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, प्रिंट आउट लिखवाएंगे इस फॉर्म का। उसको आप पेन से फिल करेंगे, पेन से फिल करने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींचने के बाद आप इसको स्कैन करके फिर वापस से इसको अपलोड करेंगे। तो ये रहने वाली है आपकी जो है काउंसलिंग की प्रोसेस, एंड ये सारे हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है। देखिए बात करें अगर ये अंडरटेकिंग वाले डॉक्यूमेंट्स की, अंडरटेकिंग वाले फॉर्म्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं अभी अभी तुरंत एक सेपरेट वीडियो बना दे रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन चीज़ों में। तो यही थे सारे डॉक्यूमेंट्स। होप सब चीज़ें आपको क्लियर हुई हूँ, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।